राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टु ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मकर राशि 3 से 9 नवंबर साप्ताहिक राशिफल सफलता का परचम लहराएगा। इन सभी क्षेत्रों में जबरदस्त लाभ। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में सरल भाषा में सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चले, हो सकता है लाभ हो। मकर राशि, यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है तो हमें मेल करेंगे। आपके मेल का मैं सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो हो सकता है। जो हमारी बहनें, माताएं, पिता तुल्य हमारे भाई कुछ देना चाहते हैं तो आपका अपना गौशाला है श्री गौशाला में गौ माता की सेवा के लिए जो भी धनराशि चाहें थैंक्स बटन के माध्यम से आप भेज सकते हैं गौ सेवा। मकर राशि, मेरा जो साप्ताहिक राशिफल होता है यह चंद्रमा पर आधारित होता है। चंद्रमा हमारे मन के कारक होते हैं, चंद्रमा हमारे माता के कारक। जिस प्रकार अंधेरे में एक छोटी सी रोशनी हमें उजाला देता है, ठीक ऐसे ही ज्योतिष हमारे जीवन में उजाला प्रदान करता है। किसी को कुछ नहीं पता है कि अगले पल में क्या हो जाएगा। ज्योतिष हमें रास्ता दिखाता है, यदि हम फॉलो करते हैं तो हो सकता है हम हानि से बच जाए, लाभ को प्राप्त करें। चंद्रमा पर ही आधारित है पूरा ज्योतिष। बगैर चंद्रमा के रात दिन नहीं होता है, बगैर चंद्रमा के किसी भी मुहूर्त का निर्माण नहीं होता, बगैर चंद्रमा के राशि का निर्धारण नहीं होता है, मासिक राशिफल का निर्धारण नहीं होता, साप्ताहिक राशिफल, वार्षिक राशिफल, कोई भी कुछ भी निर्धारित नहीं होता बगैर चंद्रमा। तो चंद्रमा को हल्के में मत लीजिए, बहुत बड़ा चंद्रमा का प्रभाव होता है। और यही चंद्रमा आपके सुख के घर से मेष राशि से गोचर कर रहे हैं। 6 तारीख तक यही में रहेंगे। जब भी चंद्रमा सुख के घर में आते हैं तो आपको सुख प्रदान करते हैं, आपको सुख प्राप्त होता है। चंद्रमा सुख देते हैं, अल्प समय के लिए होते हैं लेकिन आपको सुख मिलता है। इसमें आपका काम कोई करने वाला मिलेगा, कोई नौकर मिलेगा, यानी कि आपका प्रमोशन होगा। नौकरी नहीं है तो हो सकता है, समय तो कम होता है, हो सकता है कहीं आपका सिलेक्शन हो जाए, कहीं बड़ा पोस्ट आपको मिल जाए, नौकर, बंगला, गाड़ी, ड्राइवर सब कुछ मिल जाए। सुख में जोरदार इजाफा होगा। इसका एक कारण और बनेगा, ये बनेगा कि शुक्र और सूर्य नीच भंग राजयोग बना रहे और इनकी दोनों की संयुक्त दृष्टि पड़ेगी आपके सुख के घर पे। जब चंद्रमा पर सूर्य की दृष्टि पड़ती है तो पूर्णिमा योग बनता है, तो यहां पर पूर्णिमा बनेगा। पूर्णिमा योग, नीच भंगराज योग, शुक्र की दृष्टि, तो भोग विलासता की वस्तुओं में आपके इजाफा होगा, आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपका वर्चस्व बढ़ेगा। सुख सुविधा की वस्तुओं को खरीदते हुए आप नजर आएंगे। कोई मकान खरीदने का योग है, कोई गाड़ी खरीदने का योग है, कोई दुकान खरीदने का योग है, यानी आपको जबरदस्त सुख प्राप्त होने जा रहा। इस सप्ताह आपके लिए बहुत बढ़िया है, सुख के लिहाज से बहुत बढ़िया सुख मिलेगा। अच्छा, 6 से 8 तक भी आ जाएंगे आपके 5वें घर पे, यहां पर वृषभ राशि में। और जब वृषभ राशि में आएंगे तो ये हमारे संतान का घर है, प्रेम प्यार का घर है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का घर है, अध्ययन का घर है। और यहीं पर 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि मंगल और बुध की पड़ेगी। बुध बुद्धि के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं, वाणी के कारक हैं। मंगल जोश, ऊर्जा, उत्साह, उमंग के कारक हैं। तो पंचम भाव में इनकी दृष्टि का मतलब यह हुआ कि आपके संतान की तरक्की होगी। वाणी से जुड़ा हुआ यदि आप कोई काम करते हैं तो आपको लाभ होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सफलता मिलेगी, आपकी उन्नति होगी, आपकी ख्याति बढ़ेगी। नौकरी के लिए परेशान थे तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होगा, आपकी नौकरी लगेगी।
आपकी जो भी योग्यता है उस योग्यता के अकॉर्डिंग आपका काम बनेगा। जिनके बच्चे थक हार के बैठ गए थे, नौकरी नहीं लग रही थी, उनका सिलेक्शन होगा। अध्ययन में मन लगेगा, अध्ययन में अच्छा करते हुए दिखाई देंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता मिलेगी। जिनका विवाह नहीं हो पा रहा था, कोई ना कोई रिश्ता आएगा, आपका विवाह तय होगा। जिनके संतान नहीं हो पा रहे थे, कई कई वर्ष बीत गए थे, तो चंद्रमा का ये गोचर जो है आपको लाभ दे रहा है। छोटे समय के लिए ही बना है, क्योंकि चंद्रमा जिस भी राशि जिस भी घर में जाते हैं 2.25-2.5 दिन तक रुकते हैं, तो 2.5 दिन का समय आपके पास है। कोशिश करिए, प्रयास करिए, हो सकता है संतान की आपको प्राप्ति मिल जाए, कोई खुशखबरी मिल जाए, आपके घर में किलकारियां गूंज जाए। तो समय आपके पक्ष में है, कोशिश आपको करना है, प्रयास आपको करना है। उसके बाद में 8 तारीख से आ जाएंगे मिथुन राशि में, आपके छठे घर में, पूरे सप्ताह फिर यहां रहेंगे। छठा घर रोग ऋण शत्रु का होता है, तो रोग ऋण शत्रु से मुक्ति दिलाएंगे। आपने कोई कर्ज ले लिया है, उस कर्ज से मुक्ति दिलाते हुए दिखाई देंगे। कोई दुश्मन है तो दुश्मन परास्त होगा, दुश्मन आपके मार्ग से हट जाएगा, वन वांछित फल आपको मिलेगा। अच्छा, ये घर नौकरी का भी है, तो जैसा कि हमने पहले ही बताया है, कोई बड़ी नौकरी लगती हुई दिखाई दे रही है, नौकर चाकर ड्राइवर गाड़ी बंगला। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो आपका जबरदस्त प्रमोशन होगा, आपको यह सब कुछ प्राप्त होगा। तो नौकरी के लिहाज से अगर देखा जाए तो यह सप्ताह आपके लिए बेहद चमत्कारी है, बेहद लाभकारी। यदि आपकी कहीं फाइल फंसी है सरकारी तंत्र में, तो आप कोशिश करिए, प्रयास करिए, आपकी फाइल निकल सकती है। यदि आप इंटरव्यू दिए हैं, परीक्षा दिए हैं, अभी आपका रिजल्ट नहीं आया है, तो रिजल्ट आपके फेवर में आ रहा है। यदि रिजल्ट आता है तो आपका सिलेक्शन 100% तय है। यदि आपको कहीं इंटरव्यू देना है, कोशिश करना है, किसी ऑफिसर से मिलना है, किसी नेता से मिलना है, सिफारिश लगाना है, तो आप लगा सकते हैं। समय आपके पक्ष में है, हर प्रकार से समय आपके पक्ष में है। साम दाम दंड भेद लगा करके आप अपना काम बना लीजिए, काम बनने का समय। यदि आप पीछे हट गए, आलस्य कर दिए, तो आपका काम नहीं बनेगा, काम बिगड़ जाए। तो आलस्य का त्याग करना है, आलस नहीं करना है, कोशिश करके, प्रयास करके, आगे मैं छोटा उपाय बताऊंगा, करके लाभ को प्राप्त कर लीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ करना है रोज। हनुमान जी के चरणों में चमेली का तेल सिंदूर चढ़ाना है, आपको लाभ होगा। 1 लोटा जल रोज भोलेनाथ को चढ़ाइए, ओम नमः शिवाय का जाप करें, आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी तो हमें जरूर मेल करें, कोई एक प्रश्न पूछिएगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो लाभ होगा। जो हमारी बहनें, हमारी माताएं, पिता तुल्य हमारे भाई कुछ देना चाहते हैं, तो आपका अपना गौशाला है, श्री गौशाला में थैंक्स बटन के माध्यम से जो भी धनराशि चाहे भेज सकते हैं। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हमारी समाज प्रार्थना है। जय श्री राम।